Good morning to all. This is the video about note making. इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो आपकी सपोर्ट मटेरियल में ही इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखिए, जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाता है। ठीक है, कोई भी एक पैसेज या पैराग्राफ आपको किसी टॉपिक पे दिया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है नोट मेकिंग में, उसके कुछ मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, फुल पैसेज है जैसे कोई, और आपको वो लर्न करना है। आप लोग जब अब पढ़ाई करते हो अपनी, तो आप लोग भी चैप्टर के जैसे कोई चैप्टर है तो आप उसके नोट्स बनाते हो ना, स्मॉल स्मॉल। तो ऐसे ही पैसेज के भी कुछ नोट बनाए जाते हैं। ये आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपको चैप्टर में से नोट्स बनाने आए। ठीक है, तो देखिए, पहला है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट्स। नोट्स बनाने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं? शॉर्ट पैसेजेस ओनली, नो फुल सेंटेंसेस, ओनली पॉइंट्स। यानी जब भी हम नोट बनाते हैं तो शॉर्ट पैसेज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, फुल सेंटेंस नहीं होते। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड। ये तो इजी है, सबको समझ आ रहा होगा। और लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी कि जो चीज़ पहले है वो पहले ही लिखी जाएगी। ठीक है, और इसमें हेडिंग एंड सब हेडिंग भी डाली जाती हैं थोड़ी बहुत। मतलब जैसे किस बारे में कोई पैसेज है, उसकी पहले आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनाएंगे। इसमें एब्रीविएशंस का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल लेटर्स का, जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, या UNO, CBSE, NCERT। ठीक है, और कुछ सिंबल्स का भी यूज़ होता है इस तरीके के, ताकि वो जितना भी शॉर्ट रहे उतना ही ईजी है। ठीक है, अब अच्छा, ये भी देखिए, ये स्मॉल जो है, इनके स्मॉल एब्रीविएशंस हैं, इनका यूज़ होता है। तो ये आप देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें देखिए हेडिंग कैसे डाली जाती है। सबसे पहले तो हेडिंग डाली जाती है जो भी पैसेज है, फिर उसका जिस बारे में आप नोट्स बना रहे हो उसका मेन पॉइंट लिखा जाएगा, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखे जाते हैं जो उससे मतलब पैसेज के अंदर है। फिर अगर आपको लगता है कि उस पैसेज के अंदर मान लिया कोई एक सब पॉइंट है, उसके भी 2-3 पॉइंट्स और बन रहे हैं, तो उसको आप ऐसे अलग से 1.3.1 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे, ये है, इसका एक सॉल्व एग्जांपल दे रखा है, इससे ही मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, ये एक पैसेज दे रखा है, टेलीविज़न के ऊपर है। हाउ डज टेलीविज़न अफेक्ट आवर लाइव्स? इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच। टेलीविज़न कैन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द outside world. There are high quality programs that help us understand many fields of study, science, medicine, the arts, and so on. Moreover, the television benefits very old people who can't often leave the house, as well as patients in hospital. It also offers non-native speakers the advantage of daily informal language practice. They can increase their vocabulary and practice listening. अब देखिए, इसमें जो आपने पढ़ा है, इसमें टेलीविज़न के बेनिफिट्स आपको दिखाए गए हैं ना। ये टेलीविज़न के बेनिफिट्स हैं, कई सारे इसमें बताए हुए हैं। अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेजेस। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें डिसएडवांटेजेस की बात ही की गई है। आपको पहली लाइन पढ़ के ही पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, रिसेंट स्टडीज शोज दैट आफ्टर only 30 seconds of watching television, a person's brain relaxes the same way that it does just before the person falls asleep. इसमें क्या लिखा है कि रिसेंट स्टडी क्या हुई है कि 30 सेकेंड्स के लिए अगर हम टीवी देखते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। अनदर इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन ह्यूमन ब्रेन इज दैट इट सीम टू कॉज पुअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें देखो, दोनों मिक्स है, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बात की गई हैं। अब इसमें पुअर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी बात करी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ देखिए, अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट टेलीविज़न ऑफन कॉजेज पीपल टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइव्स। अब इसमें भी एक जो है डिसएडवांटेज बताया है, और अब इसमें सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है ज़्यादातर।
है ना। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। अब देखिए इसके नोट्स कैसे बनाए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये किस चीज़ के ऊपर है। सबसे पहले इसका टाइटल दिया गया है, इस पे नंबर 1 डाला है और इसको ए करके टाइटल दिया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न का इम्पैक्ट यानी इफ़ेक्ट, ये तो पता ही चल रहा है क्योंकि इसमें हमारे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब गुड इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट दोनों की बात हुई है, तो इसका इसलिए हमने टॉपिक डाला है द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न, ठीक है। अब इसके नोट्स देखिए, नोट्स कैसे बने हैं। पहला है बेनिफिट्स ऑफ टीवी, क्योंकि पहले वाले में बेनिफिट्स बताए गए हैं टीवी के, है ना। क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंक आर नो ऑफ ओएस वर्ल्ड। अब देखिए इसमें कुछ 2 एब्रीविएशन दे रखे हैं, INC और OS। ये आपको कैसे पता चलेंगे, ये आपको अलग से एब्रीविएशन देने पड़ेंगे, ठीक है। INC का मतलब हो गया यहाँ इंक्रीज़ और O/S का मतलब हो गया आउटसाइड, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करे हैं, ये आपको खुद ही देखने होंगे कि आप किस वर्ड का शॉर्टकट कर रहे हैं। हर वर्ड का शॉर्टकट नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स का शॉर्टकट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकंड देखिए हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब देखिए 1.2 का एक है जो वो है सब पॉइंट है उसका, यहाँ पे एक और सब पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है। अब देखेंगे आप, ये देखिए इसका 1.2 ये तो हो गया सब पॉइंट, और इसका ही सब पॉइंट हो गया ये हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स। और कौन कौन से हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स होते हैं फील्ड्स में, साइंस मेडिसिन आर्ट्स, ये हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। नंबर 2 हो गया डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये देखिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब ह्यूमन ब्रेन के जो ये है ये इसका सब पॉइंट है, इसके अंदर क्या क्या ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये इसके सब पॉइंट्स हैं। इसको देखिए 2.2 लिखा है यहाँ पे, 2.2.1, 2.2.2। तो गेट ड्रेन, पुअर कंसंट्रेशन, गेट ड्रेन यानी थक जाता है, कंसंट्रेशन बिगड़ती है। फिर ये इसका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन। फिर टीवी का इफ़ेक्ट चिल्ड्रन पे क्या है वो बताया गया है, ये आपको सब पैसेज में से ही लिखने हैं, ठीक है। देन है अदर इफ़ेक्ट्स, और इसके अलग क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो लिखने हैं। ये सारे आप देखेंगे सीक्वेंस में, जो पैसेज में पहले आया है वो पहले लिखा गया है, जो पैसेज में बाद में आया है वो बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी कीज़ दे रखी हैं, जो जो इन्होंने शॉर्टकट यूज़ करे हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इन्होंने यूज़ करी हैं वही आपको भी यूज़ करनी है, ठीक है। देखिए जैसे इंक है, OS है, नो का मतलब नॉलेज, लैंग, प्रैक, ये सारे देखिए। फिर इसकी छोटी सी समरी बनानी है, जो जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसकी एक छोटी सी समरी बनानी है, वो ये समरी है, ठीक है। ये आप देख लेंगे।